आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों नमस्कार। हमें प्रश्न पूछा जा रहा है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर कोई बिंदु O स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि जो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज OBC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD और इस चतुर्भुज में ये BD इसका विकर्ण है और इस विकर्ण पर कोई बिंदु O है और त्रिभुज OCD ये है, ये त्रिभुज OAB है, ये त्रिभुज OAB है और ये त्रिभुज OCB है। हमें इन दोनों त्रिभुजों का जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिनको छायांकित कर रहे हैं, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें बराबर करने हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसके विकर्ण AC को भी मिला दें तो मिला देते हैं दोस्तों, इसके विकर्ण AC को भी। तो ये हमने मिला दिया यहाँ से इसका विकर्ण AC। और दोस्तों हम जानते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और समद्विभाजित करेंगे। तो अगर ये हम मान लेते हैं किसी बिंदु P पर इसको प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो इससे यह सिद्ध होता है कि AP बराबर PC होगा और OD बराबर PD बराबर PB होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं तो ये दोनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इससे दोस्तों यहाँ से हम ये भी तो कह सकते हैं कि OP जो है वो त्रिभुज OAC का OP जो है वो OAC का माध्यिका है, बिल्कुल कह सकते हैं। तो उस स्थिति में अगर किसी त्रिभुज की माध्यिका OP है, यानी OAC की माध्यिका OP है, तो यह दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, समान होंगे। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि BP त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, तो हम इसी सिद्धांत का अनुप्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज OAC में। तो जो त्रिभुज OAC है उसमें त्रिभुज OAC में अगर हम OP को देखें तो OP क्या है? OP त्रिभुज OAC की माध्यिका है। ठीक है, और माध्यिका की स्थिति में क्या होगा? माध्यिका की स्थिति में दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर हो जाता है जो बटा हुआ होता है माध्यिका के द्वारा, यानी कि क्षेत्रफल OAP ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, यहाँ से त्रिभुज बन रहा है तो क्षेत्रफल त्रिभुज OPC। ठीक है, क्षेत्रफल त्रिभुज OAP बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज OPC हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि OP माध्यिका है और OAC जो है वो एक त्रिभुज है और उसकी माध्यिका OP है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको समीकरण संख्या 1 मान लेते हैं। इसी तरह से हम त्रिभुज ABC में चलते हैं। अगर त्रिभुज ABC में हम देखते हैं तो यहाँ से BP क्या है? माध्यिका है इसकी। तो अगर BP त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो यहाँ से क्या होगा इसका मान? यहाँ से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो BP है वो AC को समद्विभाजित कर रही है और त्रिभुज ABC की माध्यिका है, तो यहाँ से भी जो क्षेत्रफल त्रिभुज AP भी हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज PBC के। ठीक है, ये होगा समीकरण संख्या 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को बाएं पक्ष को बाएं से और दाएं पक्ष को दाएं से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा दोस्तों अगर हम इनको जोड़ेंगे तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज OAP धन क्षेत्रफल त्रिभुज APB, इसका मान बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज OPC धन क्षेत्रफल त्रिभुज PBC। ठीक है, अब त्रिभुज OAP का मान देखते हैं। OAP धन PAB ये है त्रिभुज OAB, तो इसे लिख सकते हैं हम क्षेत्रफल त्रिभुज OAB, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह से त्रिभुज OPC धन PBC को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम क्षेत्रफल त्रिभुज OCB। ठीक है, तो ये दोनों मान बराबर हो गए और दोस्तों हमसे यही सिद्ध करने के लिए भी बोला जा रहा है, तो इस तरह से यह सिद्ध हो गया। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।